बिहार के ब्रिज बिहारी हत्याकांड में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें, सरेंडर से पहले मुन्ना शुक्ला ने जेल और बंगले वाला जो बयान दिया था उसमें बिहार की सियासत में तूफान ला दिया। चौपाल में लोगों के बीच बैठा ये शख्स बिहार के पूर्व मंत्री की हत्या का दोषी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद की सजा सुनाई है, लेकिन सरेंडर से पहले चौपाल में लोगों के सामने इनके जो दावे हैं वो नीतीश सरकार के होश उड़ा सकते हैं। आरजेडी नेता और पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने दरअसल सरेंडर से पहले हुंकार भरी। अब मुन्ना शुक्ला रहेगा जेल में, आप लोगों से मिलेगा इसी बंगला में। सरकार तो बदलेगी, रहेगा जेल में, लाल के सौभाग्य है। मिलेगा राजदेव भाई के दूरा पर। मुन्ना शुक्ला ने पूर्व सांसद रमा देवी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम गृह मंत्री भी उन्हें जानते हैं। मुख्यमंत्री तो खेली भी सब हम सब ना, मुख्यमंत्री खेल ली हम सब। जब गृह मंत्री प्रधानमंत्री हमको जानेगा। हालांकि बयान के वायरल होने के बाद मंगलवार को मुन्ना शुक्ला ने चुपचाप पटना सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया। और इसी बीच बहराइच हिंसा पर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, आरोपी सरफराज का एनकाउंटर किया जा चुका है। सरफराज के पैर में गोली लगी है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं आपको बता दें, आरोपी सरफराज से मुठभेड़ हुई थी और पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी है। तो वहीं जानकारी निकलकर ये सामने आ रही थी कि सरफराज और उसका साथी तालिब नेपाल भागने की फिराक में है। पुलिस लगातार इनकी तलाश में जुटी हुई थी और इसी बीच इन्हें धर दबोचा गया है। आरोपी सरफराज से मुठभेड़ हुई है और उसके पैर में गोली लगी है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं उसके साथ उसका साथी तालिब भी मौजूद था। आपको बता दें, बहराइच हिंसा को यहाँ पर बढ़ाने वाले सरफराज आरोपी शख्स के पैर में गोली लगी है। सरफराज वो शख्स जिसने रामगोपाल मिश्रा की हत्या की, उसे गोली मारी गई, जिसके बाद से उनकी मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें, अब सरफराज को गिरफ्त में ले लिया गया है और उसका पैर में गोली लगी है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई है बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आखिरकार आरोपी अब पकड़ा गया है। सरफराज से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जहां नेपाल भागने की फिराक में था ये आरोपी। अब उसे पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है। एक बहुत बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ लगी है। आपको बता दें, बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी था सरफराज खान। तो वहीं अब उसके पैर में गोली लगी है, उसे गिरफ्त में ले लिया गया है और नेपाल भागने की इनकी कोशिश नाकामयाब कर दी गई है पुलिस के द्वारा। बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, ये सरफराज वो आरोपी था जिसने रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी, उसकी हत्या की थी। उसके बाद से पुलिस लगातार सरफराज की तलाश में जुटी हुई थी और जगह जगह पर उसकी तलाश की जा रही थी। अब आखिरकार पुलिस के हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। सरफराज मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का बेटा है। तो वहीं आपको बता दें, उसकी एक दिन पहले गोली चलाते हुए तस्वीर भी सामने आई थी। बंदूक के साथ उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और उसके बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश में चप्पे चप्पे पर उसकी तलाश की जा रही थी और अब आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। उसके पैर में गोली मारी गई है। इस वक्त वो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसे धर दबोचा है। ये बड़ी जानकारी बहराइच से। जी, तो ये सारे आरोपी एक साथ ही थे या अलग अलग लोकेशन से सर इनकी गिरफ्तारी हुई है? अभी तक मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये सभी एक साथ थे। मैं जनपद पुलिस से पूर्ण जानकारी प्राप्त करके फिर आगे डिटेल्स आपको प्राप्त करूंगा। थैंक यू। कुछ आरोपियों को गोली भी लगी है क्या? जी, तो ये सारे आरोपी एक साथ ही थे या अलग अलग लोकेशन से सर इनकी गिरफ्तारी हुई है? अभी तक मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये सभी एक साथ थे। मैं जनपद पुलिस से पूर्ण जानकारी प्राप्त करके फिर आगे डिटेल्स आपको प्राप्त करूंगा। थैंक यू। कुछ आरोपियों को सर गोली भी लगी है क्या? जी, तो ये सारे और देखिए, इस वक्त हमारे सहयोगी ने कुछ खास बातचीत की है और जानकारियां एडीजी इन लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ से बात की गई है हमारे सहयोगी के द्वारा। तो वहीं उन्होंने बेहद अहम जानकारियां इस पूरे मामले को लेकर दी हैं। आपको बता दें, तालिब का एनकाउंटर किया जा चुका है। तो वहीं नेपाल भागने की फिराक में सरफराज और तालिब थे। सरफराज और तालिब ये वो आरोपी हैं जिन्होंने इस वक्त मुख्य तौर पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने अब से कुछ देर पहले
और देखिए बहराइच से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें साथी तालिब का एनकाउंटर किया गया है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं फिलहाल दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उस वक्त उन्हें पैर में गोली मारी गई और अब उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। आपको बता दें बहराइच हिंसा को यहां पर अंजाम देने वाले ये मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। सरफराज के पैर में गोली मारी गई है। सरफराज नेपाल भागने की फिराक में था अपने साथी तालिब के साथ। सरफराज ने ही रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी थी। तो वहीं बंदूक के साथ उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, किस तरह से उसने रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी, जिसके बाद से उनकी मौत हो गई। तो वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए और अब दोनों को धर दबोचा है। दोनों अब पुलिस की गिरफ्त में हैं और इस वक्त उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें इससे पहले पुलिस ने जब उन्हें पकड़ा तो मुठभेड़ हुई। सरफराज और तालिब भागने की फिराक में थे, नेपाल भागने की कोशिश में थे दोनों, लेकिन उनकी इस कोशिश को पुलिस ने नाकामयाब कर दिया है। बहराइच के नानापारा में यह एनकाउंटर हुआ है, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें सरफराज के पैर में गोली लगी है, तो वहीं उसके साथ उसके साथी तालिब का भी एनकाउंटर किया गया है। सरफराज मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का बेटा है, तो वहीं अब उसे पकड़ लिया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें नेपाल भागने की कोशिश नाकामयाब।